एक हंसता खेलता परिवार था जोगी का। एक आम सी जिंदगी जो बड़ी खुशहाली से चल रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ एक दिन कि ना सिर्फ जोगी की बल्कि उस मोहल्ले में रहे हर एक सरदार की किस्मत बदल गई। क्या हुआ था ऐसा? वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज आमोद पंडित और आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म जोगी का ट्रेलर रिव्यू। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, इस फिल्म का जो ओपनिंग सीन है वो हमें दिलजीत दोसांझ जो जोगी का किरदार निभा रहे हैं उनकी एक फैमिली एस्टैब्लिश करता है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़ी आम सी एक आम आदमी की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी पलट दी। वो दिन था 31 अक्टूबर 1984, जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, जिसकी वजह से दिल्ली में सारे सरदार एक दंगे भड़क उठे और जिनके टारगेट्स बने सारे सिख लोग। ये ट्रेलर हमें दिखाता है कि दिलजीत दोसांझ अपने परिवार के साथ और जो मोहल्ले में जितने सरदार हैं उनके साथ, वो उनके पास 3 दिन हैं कि वो ट्राई करते हैं कि वो किसी एक सेफ जगह पहुंच जाएं ताकि सबकी जान बच जाए। इसमें उनकी मदद करते हैं उनके 2 दोस्त, जिनमें से एक खुद एक इंस्पेक्टर है जिसका किरदार जो पार्ट प्ले कर रहे हैं मोहम्मद जीशान आयूब। अगर मैं ट्रेलर की बात करूं और ओवरऑल क्या जोगी इसमें पहुंच पाता है सेफली, अपने परिवार को लेके सारे लोगों को लेके वो क्या पहुंच पाता है, ये शायद इस फिल्म का मेन प्लॉट है। अगर मैं जैसे कहा मैंने ट्रेलर की बात करूं तो इसमें दिलजीत दोसांझ का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, दिल को छू जाता है। एक बड़ी ही इमोशनल गट फ्रेंचिंग स्टोरी है जिसमें हम देखते हैं कि ओपनिंग सीन में बड़े खुश हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मतलब अपने फैमिली के साथ, या उनकी जो एक लव इंटरेस्ट है कॉलेज में उनके एक लव इंटरेस्ट है, उनके जो विजुअल्स हैं वो बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही दंगे भड़क उठते हैं उनके दिल में वो डर है कि क्या मेरा परिवार सुरक्षित है। जब वो बस से जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ इसलिए अटैक किया जाता है क्योंकि वो एक सिख हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बड़ी दिल को छू जाती है, गट फ्रेंचिंग है। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है वो तो ये है कि 1984 में जब ये दंगे भड़क उठे थे तो कई सिख लोगों को खुद के या अपने बच्चों के केश काटने पड़े थे, जो हमें इस ट्रेलर में भी एक उसकी झलक दिखती है कि उन्हें अपने केश काटने पड़ रहे हैं, खोल देते हैं वो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी माँ से कहते हैं कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, और उनकी माँ उन्हें रोकर इमोशनल होकर गले लगा लेती है। ये जो सीन है वो अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी इसी जो एक हिस्ट्री का एक जो बड़ा ही क्रूशल चैप्टर है वो हमें लाल सिंह चड्ढा में भी दिखाई दिया था, जब इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी, जिसकी वजह से जो माँ है मोना सिंह का जो कैरेक्टर है वो अपने बच्चे लाल के केश काट देती है। तो ये जो एक पार्ट था जो हमें लाल सिंह चड्ढा में भी अभी हाल ही में दिखाई दिया था कि ऐसा कई हुआ था। और एक जो फिल्म बहुत कई साल पहले एक फिल्म आई थी 31 अक्टूबर, जिसमें वीरदास थे। तो वीरदास के भी जो बच्चे होते हैं, वीरदास ने एक सरदार का भूमिका प्ले की थी जिसमें वो अपने बच्चों के केश काट देते हैं। तो ये जो सीन है ये बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है, कई बार फिल्मों में आ चुका है, लेकिन हर बार वही इमोशन जनरेट करता है कि हम देखते हैं कि उनके लिए जो उनका प्राइड है वो केश, अपने गुरु के सामने वो कभी मतलब ऐसा कुछ अनादर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें करना पड़ा। अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें ये करना पड़ा। एंड ओवरऑल ट्रेलर में जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है। एक ऐसे फील आता है कि क्या ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, बच पाएंगे या नहीं, तो ये बड़ा अच्छे से दर्शाया गया है। ओवरऑल इस ट्रेलर को बहुत अच्छा एक बहुत ही ऐसे थ्रिलिंग वाइब हमें दिखाई देती है। मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रेलर देखते वक्त जो इसके 2 सीन्स हैं, मुझे जब दिलजीत दोसांझ ऐसे भाग कर आते हैं गलियों से और अपने घर पर जाकर अपने माँ और अपने बाबूजी को बुलाते हैं कि कहाँ गए, कहाँ, उनके चेहरे पे जो एक टेंशन है या फिर जो सारा मोहल्ला उनके साथ जा रहा है, तो ये 2 सीन्स देखकर मुझे अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट याद आ गई, जिसमें एक ऐसा ही सीन हुआ था कि जब 1990 में कुवैत में बसे हिंदुस्तानी जब वहाँ फंस गए थे, जब वहाँ पे अटैक हुआ था और
जो सारे भारतीय वहाँ फंस गए थे। तो अक्षय कुमार के जो ऐसे ही 2 सीन्स थे जब वो अपने घर पहुँचते हैं और अपनी बीवी और बच्ची का नाम लेके वो पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, या फिर वो जब सारे हिंदुस्तानियों को लेकर साथ में एक चलते हैं, उनका लीडर बनते हैं कि इन्हें यहाँ से हमें निकालना है, कुवैत से निकालना है। तो वैसे ही यहाँ से अब उन्हें दिल्ली से निकलकर एक गाँव सेफली पहुँचना है। लेकिन क्या ये पहुँच पाते हैं, ये तो फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। Overall, this trailer is very good, it's very promising, it's very thrilling and it's very gut wrenching. मैं दूंगा इस ट्रेलर को 3.5 स्टार्स। जो फिल्म है इसे अली अब्बास जाफ़र ने डायरेक्ट किया है और ये एक OTT रिलीज़ है। ये नेटफ्लिक्स पे हमें 16 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। अगर आपको मेरा जोगी का ट्रेलर रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल रिटर्न विथ मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।